मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिमी तट केरल, कर्नाटक, तटीय महाराष्ट्र और गोवा पर भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। 30 से 31 मई के दौरान केरल में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। देश में अगले 3 से 4 दिनों तक कई इलाकों में जोरदार बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक ओडिशा तट से दूर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी भाग पर एक निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ है। यह धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रहा है। IMD के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान यह बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग पर एक कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पूर्वोत्तर राज्यों और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 30 मई तक बहुत भारी से अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग IMD के मुताबिक पश्चिमी तट केरल, कर्नाटक, तटीय महाराष्ट्र और गोवा पर अगले 3 से 4 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक केरल में 30-31 के दौरान, कर्नाटक के तटीय और घाट क्षेत्रों में 30 और तमिलनाडु के घाट क्षेत्रों में 30 और 31 मई को अत्यंत वर्षा होने की संभावना है। वहीं एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण 30 मई से उत्तर पश्चिम भारत में गरज और बिजली के साथ तेज हवा का एक नया दौर शुरू होने की संभावना है। 30 मई से 1 जून के दौरान केरल और माहे, कर्नाटक में गरज, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचने वाली तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 30 मई से 31 मई के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा और तेलंगाना में गरज, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचने वाली तेज हवाएं चलेंगी। IMD के मुताबिक 30 मई से 2 जून के दौरान कोंकण और गोवा में गरज चमक के साथ छिटपुट से लेकर काफी व्यापक बारिश की संभावना है। 30 मई को मध्य महाराष्ट्र, 31 मई से 2 जून के दौरान कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर भारी से लेकर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 7 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 30 मई से 1 जून के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 7 दिनों के दौरान असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 30 और 31 मई को असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। 30 मई को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, 31 मई को अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी वर्षा होने की संभावना है। राजधानी भोपाल में इन दिनों भले ही प्री मानसून की बारिश हो रही है, लेकिन मानसून अभी राजधानी से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर है। मुंबई में मानसून आ चुका है। यह छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और दंतेवाड़ा होते हुए आगे बढ़ेगा। राजधानी भोपाल में इन दिनों भले ही प्री मानसून की बारिश हो रही है, लेकिन मानसून 2025 अभी राजधानी से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर है। मुंबई में मानसून आ चुका है। यह छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और दंतेवाड़ा होते हुए आगे बढ़ेगा। मौसम विज्ञानियों के अनुसार इसमें कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं। हालांकि सिस्टम इसी तरह सक्रिय रहे तो 10 जून के आसपास मानसून भोपाल में दस्तक दे सकता है। प्रदेश में मानसून 2025 की सामान्य तारीख 16 जून और भोपाल में 20 जून के आसपास है। आमतौर पर महाराष्ट्र से प्रदेश में मानसून आने में 1 सप्ताह का समय लगता है। ऐसे में मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अभी बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बनने जा रहा है। इससे मानसून को गति मिलेगी तो प्रदेश में पहले सप्ताह में ही मानसून की आमद हो सकती है। राजधानी में मंगलवार रात्रि में तेज बारिश के बाद मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। बुधवार सुबह 8:30 तक 6.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज गई। अधिकतम तापमान 35.8 और न्यूनतम 24 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान में 4.4 और न्यूनतम में 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मानसून के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। अभी बंगाल की खाड़ी में अति कम दबाव का क्षेत्र बना है। यह डिप्रेशन में तब्दील होगा। यह मानसून को बंगाल की खाड़ी ब्रांच को आगे बढ़ाएगा। ऐसे में 2-3 दिन ओडिशा, झारखंड, बिहार में आगे बढ़ने की संभावना है। आगे भी सिस्टम एक्टिव रहा तो प्रदेश में मानसून पहले सप्ताह में प्रवेश कर सकता है। इस बार जो परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें समय से पहले मानसून आने की उम्मीद है।